ओके, तो शुरू करते हैं हमारा नया लेक्चर। हमने पिछले लेक्चर में फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म कर दिया था, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 कवर करेंगे और आपका जो सेकेंड चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो एज डिस्कस्ड थ्योरम हम लोग अभी नहीं करने वाले, थ्योरम के अलग से प्लेलिस्ट आएगा, पर थ्योरम समझ लेते। तो पहला जो थ्योरम है वो है पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम आप बचपन से पढ़ रहे हो। पाइथागोरस थ्योरम किस में यूज होता है? तो सपोज करो एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल है 90 डिग्री, तो ए बी सी, तो मैं बोलता हूं एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में यूज होता है। क्या था पाइथागोरस थ्योरम? तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इधर हाइपोटेनियस कौन है? तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीका देता हूं हाइपोटेनियस कैसे पता लगाए। 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होता है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके, तो ये था अपना पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब आगे आ जाते हैं एक सम के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के लिए आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। एक मिनट बच्चों, ओके ठीक है। तो 1 मार्क्स के लिए एमसीक्यू में वो पूछा जा सकता है। क्या है सम जरा देखते। तो 3, 5, 4 ये नंबर दिया हुआ है, वो हमसे पूछ रहे हैं टेस्ट वेदर इट इज द पाइथागोरन ट्रिपलेट और नॉट। पाइथागोरन ट्रिपलेट का मतलब होता है, वो ये पूछ रहे हैं हमसे कि ये जो 3 नंबर है क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे, मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम में जा रहे हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, तीनों नंबर में बड़ा नंबर कौन सा है वो सिलेक्ट करो। तो तीनों नंबर में बड़ा नंबर है 5, तो उसका अलग से स्क्वायर निकालो। 5 का स्क्वायर होगा 25, इक्वेशन नंबर 1। ओके, बाकी जो 2 नंबर बचता है ना, कौन कौन बचा? 3 बचा और 4 बचा, दोनों का स्क्वायर निकाल के ऐड करो। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। वापस समझो, 3 नंबर दिया होगा और बोला होगा आइडेंटिफाई वेदर इट इज द पाइथागोरन ट्रिपलेट और नॉट। तो आप क्या करोगे, वो 3 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर का स्क्वायर निकालोगे और उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। बाकी के जो 2 नंबर बचते हैं उन दोनों का स्क्वायर लेके आप क्या करोगे, उनको ऐड कर दोगे। तो स्क्वायर लेके ऐड करो जरा, 9 और 16 आया, तो कितना हो गया टोटल 25। ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल आता है, देखो इक्वल आया ना, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा बताओ। तो 5 का स्क्वायर ये होता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, देयरफॉर 3, 5, 4 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्लियर हो गया? समझ में आ गया इतना? ओके, एक मिनट, हाँ चलो ध्यान दो, इतना समझ में आ गया होगा आपको, राइट। चलो आगे देखते क्या दिया हुआ है। तो इसी तरीके से आपको बाकी के भी सम्स करने, ठीक है। तो मैं आपको ये वाला करके बताता हूँ, 5th वाला, ठीक है। 5th वाले के लिए जरा अपने को स्पेस लगेगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ पहले। 5th वाले के लिए जरा अपने को स्पेस लगेगा, 1 मिनट। आई होप आपने पिछला जो चैप्टर है वो कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो आप चैनल पे जाइए, आपको पिछला चैप्टर पूरा मिल जाएगा। मतलब चैप्टर नंबर 1 सिमिलरिटी सिर्फ 2 वीडियो में निपटाया है, मतलब 1 घंटे के अंदर आप सिमिलरिटी सीख लोगे, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर अभी मैं 3rd वाला करता हूँ, 5, 12, 13। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सबसे बड़ा नंबर लो 13, उसका स्क्वायर लो, 13 का स्क्वायर होगा 169, उसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ओके, उसके बाद बाकी का 2 नंबर का स्क्वायर लो, तो 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब क्या करोगे, 144 को 25 से ऐड कर दोगे। 5 + 4 9, 2 + 4 6 और ये 1, तो ये हो गया आपका 169, इक्वेशन नंबर 2। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या पता लगा मेरे को, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, देयरफॉर नंबर 5, 12, 13 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब ऐसे ही ना, सपोज करो सर अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होता, मतलब समझो इसका आंसर ऐड करके ना 170 आ रहा है लेट्स से, तो मैं क्या लिखूंगा पता है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं क्या लिखूंगा पता है, सबसे बड़ा नंबर का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बाकी के 2 नंबर का स्क्वायर। तो आपको ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाते वक्त ये आप ध्यान रखोगे
कि सबसे बड़े नंबर को साइड लो, उसका स्क्वायर लो, इक्वेशन नंबर 1 दो, बाकी के 2 नंबर का स्क्वायर लो, इक्वेशन नंबर 2 दो। अगर वो दोनों अगर इक्वल आ रहे, इक्वेशन 1 और 2 इक्वल आ रहे, तो आपका जो जो 3 क्वेश्चन है पाइथागोरस, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो तो आगे देखते हैं। अभी एक्चुअली ऐसा हो गया था कि हम लोग बहुत आगे निकल चुके थे, पर तब तक जो माइक है वो साथ नहीं दिया। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो क्या दिया हुआ है, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या बोलता है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और उस पे एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दूं, तो ए बी सी, ये साइड तो ऑलरेडी 90 डिग्री है, पर यहां पर भी अगर अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दूं और इसको नाम दे दूं डी, तो वो बोल रहे हैं कि अल्टीट्यूड का जो स्क्वायर होता है ना, और देखो ये जो अल्टीट्यूड है ये किस पे लाई कर रहा है, ए और सी पे लाई कर रहा है, राइट। तो ए और सी को डिवाइड कर रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ए डी इंटू डी सी, मतलब अल्टीट्यूड का स्क्वायर, और वो जिस हाइपोटेनियस पे, देखो ना ये इस ट्रायंगल ट्रायंगल एबीसी के लिए ये पूरा का पूरा एसी क्या हाइपोटेनियस है ना, तो जिस हाइपोटेनियस को 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा ना, उसी को अपने को मल्टीप्लाई में लिखना है। मतलब अगर इस पे देखो तो एस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस और एस आर, एस आर। क्लियर हो गया, ये समझ में आया। तो ये अपना ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम है। ये लगेगा कैसे, इसको यूज कैसे करेंगे अभी देखो। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में अपने को दे रखा है, क्वेश्चन में अपने को दे रखा है, अगर आपको पी एम 10 है, क्यू एम 8 है, वो अपने को बोल रहे क्यू आर ढूंढो। मुझे एक बात बताओ, देखो ये भी 90 डिग्री है और एक और चीज 90 डिग्री दिया, पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ये वाला, ये भी 90 डिग्री है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये अल्टीट्यूड है, पी एम अल्टीट्यूड है और वो क्यू आर पे लाई कर रहा है। और मैंने अभी बताया था ज्योमेट्रिक मीन क्या बोलता है, अल्टीट्यूड का स्क्वायर मतलब पी एम का स्क्वायर विल बी इक्वल टू जिस भी लाइन को डिवाइड करेगा, मतलब क्यू एम इंटू एम आर, है ना। तो मुझे बताओ यहां पर मेरे को पूरा का पूरा क्यू आर ढूंढने बोला है, उससे पहले मुझे एम आर ढूंढना पड़ेगा ना, तभी तो मैं क्यू एम प्लस एम आर करूंगा। तो मैं क्या बोलता हूं, सिंस सेग पी एम इज परपेंडिकुलर टू सेग क्यू आर, देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। क्या बोलता है ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम बोलता है जो आपका अल्टीट्यूड है उसका स्क्वायर मतलब पी एम का स्क्वायर, और अल्टीट्यूड जिस भी हिस्से को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा उसको आपको मल्टीप्लाई में लिखना है, मतलब क्यू एम इंटू एम आर। पी एम का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, क्यू एम का वैल्यू दिया हुआ है यहां पर आपको 8। ओके, एक मिनट है बच्चों। चलो, क्यू एम का वैल्यू दिया हुआ है अपने को 8 इंटू एम आर। अब ये 10 का स्क्वायर है तो 100 हो जाएगा, 8 इंटू एम आर। 8 इधर मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड, तो मैं लिख देता हूं इसको डिवाइड में एम आर। अब क्या होगा पता है बच्चों, अब क्या होगा, 100 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू एम आर। अभी 2 से कैंसिल करते तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और आगे 0, 2 2 जा 4, 2 25 जा। अभी 25 को 2 हिस्सों में बांटना है तो 2 1 जा 2 12.5 जा, 25 रुपए है और 2 लोगों में बांटने हैं तो 12.5 और 12.5 बटेंगे। ओके, तो एम आर कितना आएगा, एम आर आएगा 12.5 यूनिट्स। ठीक है, तो मेरे को इस एम आर का वैल्यू मिला 12.5। अभी मुझे एक बात बताओ, मुझे क्या ढूंढने बोला है, क्यू आर ढूंढने बोला है ना, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं हियर क्यू आर इज नथिंग बट क्यू एम प्लस एम आर, है ना। क्यू एम और एम आर को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, क्यू आर बनेगा। देयरफॉर क्यू एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8, ये देखो यहाँ पे, और एम आर अभी अभी ढूंढे 12.5, तो 8 और 12.5 को ऐड करोगे तो कितना होगा 20.5 यूनिट्स। ठीक है, अभी जिन भी बच्चों को ये नहीं समझा 20.5 कैसे हुआ, वो क्या करो, देखो 12.5 है प्लस पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो 0 8 8 है ना, और पॉइंट 0, ठीक है, तो 5 8 2 10 और 1 + 1 2 आया 20.5। तो इस तरीके से अपना सम सॉल्व हो गया। ठीक है, एक मिनट, हाँ चलो आगे देखते क्या दिया हुआ है। अभी एक थ्योरम है जिसको मैं प्रॉपर्टी बोलूंगा, थ्योरम नहीं बोलूंगा, 30 60 90, ये एक प्रॉपर्टी है।
और एक 45 45 90 ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी को अपन देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो 30 60 90 में बहुत सिंपल है, साइड पहले मैं लिख देता हूं, अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। मतलब क्या कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं और उसका नाम दे दूं ए बी सी और इस एंगल को बोल दूं 30 डिग्री, तो अब ध्यान देना ये वर्डिंग्स के हिसाब से इधर क्या लिखना चाहिए। तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, 30 डिग्री के अपोजिट में कौन सा साइड है, उसका नाम क्या है, ए बी। इज मतलब इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, मतलब हाफ ऑफ हाइपोटेनियस का नाम क्या है, ए सी। मैं वापस बताता हूं हाइपोटेनियस कैसे पता लगाया जाता है बच्चों। तो हाइपोटेनियस हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है। तो वापस समझो, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, ये आपको दिख रहा होगा 30 डिग्री है, 30 डिग्री के अपोजिट वाला साइड ए बी। इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस कौन है, ए सी, तो इज हाफ ऑफ ए सी। ये क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया आपको, ओके। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री। अभी 60 डिग्री क्या होगा, तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। मतलब पता है क्या, सेम ट्रायंगल बनाओ, सेम ट्रायंगल बनाओ, सेम राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ए बी सी नाम दे दो उसका, ठीक है। और मैं इस बार बोलता हूं कि ये 60 डिग्री है। तो वापस हम लोग डेफिनेशन पे स्टिक करेंगे, क्या, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, 60 डिग्री के अपोजिट वाला साइड कौन है, बी सी, तो बी सी इज √3/2 टाइम्स, टाइम्स मतलब क्या, मल्टीप्लाई द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कौन है इधर, ए और सी, तो ए सी। क्लियर हो गया। तो क्या पढ़ा हमने, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। अब आ जाओ 45 45 90 पे। 45 45 90 पे बहुत इजी है। तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। मतलब क्या, जो भी साइड अपोजिट में रहेगा 45 डिग्री के, लेट से मैंने बोला, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ऐसे, ए बी सी, ठीक है, और इसको 90 डिग्री बना दिया और मैंने बोला ये 45 डिग्री है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बट पहले इतना ध्यान दे दो। तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, 45 डिग्री के सामने वाला साइड ए बी इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस ए सी। आया, समझा आपको। अब राइट एंगल ट्रायंगल से जुड़ा हुआ 45 45 90 का कॉन्सेप्ट समझो। देखो बच्चों, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है या कोई भी ट्रायंगल है, उसका पूरा एंगल का मेजरमेंट, मतलब एंगल ए को मिला लो, बी को मिला लो और सी को मिला लो, वो होगा 180 डिग्री। मतलब सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। 180 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, एक मिनट, ओके। तो 180 से ज्यादा नहीं होगा, ओके। तो 180 डिग्री आपका मैक्स है कि जब कोई ट्रायंगल को एंगल हम लोग ऐड करेंगे, तीनों एंगल, तो जो हमारा आंसर है वो आना चाहिए 180 डिग्री। क्लियर हो गया। तो पता है यहां पर क्या होगा, ध्यान देना, अगर ये 90 है और इसको मैंने 45 बोल दिया, अगर बी 90 है, एंगल बी 90 है और एंगल सी अभी अभी मैंने बोला 45 डिग्री, देखो ना, उसी के बेस पे एक सम सॉल्व किया है आप, ये देखो, ये सी को 45 लिया। तो आप मुझे बात बताओ, एंगल ए क्या होगा। सर बहुत सिंपल है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, आपने बोला था कि ये 180 से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो एंगल ए एज इट इज लिखता हूं, एंगल बी क्या होगा, 90 प्लस 45 इज इक्वल टू 180। 90 प्लस 45 कितना होता है, 135 होता है, इज इक्वल टू 180। और एंगल ए आ जाएगा 180, 135 इस तरफ से उस तरफ गया तो कितना आया, 135। तो माइनस में हो जाएगा, प्लस 135 उस तरफ गया तो माइनस 135। मुझे बताओ एंगल ए कितना आ गया, 45 डिग्री आया। इसका मतलब जब कभी भी ट्रायंगल 45 45 90 होगा तो एक साइड 45 है तो दूसरा एंगल, एक एंगल 45 है तो दूसरा एंगल भी कितना होगा, 45 होगा। जिस वजह से अगर ये दो एंगल इक्वल होते हैं, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल इक्वल होते हैं, तो ये दो साइड भी इक्वल हो जाएंगे। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड सेम होते हैं, ए बी सी, और उसके बनाए हुए दो एंगल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। वैसे ही
राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ए बी सी में ये 90 है, ये 45 और ये 45 है ना, तो जो अगर दो एंगल सेम है तो उसके बनाए हुए साइड भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। क्लियर हो गया? ओके, तो वही यहां पर दिया हुआ है ना, वही यहां पर अपन ने देखा। अब आ जाओ कॉन्सेप्ट पे, कहां पर ये लगेगा। तो देखो सम नंबर 4 देखो, सम नंबर 4 देखो, देखो जरा क्या दिया हुआ है, एक शेप बनाया है, ठीक है, उस शेप में ना अपने को एंगल पी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एंगल पी, 30 डिग्री। उसके बाद एस आर दिया हुआ है अपने को 6 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपने को बोला फाइंड आरपी एंड पीएस, आरपी ढूंढो ये वाला हिस्सा और पीएस ढूंढो ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो मुझे यहां पर एक बात बताओ, मैं क्या लिखूंगा, सिंस एंगल पी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अभी 30 60 90 थ्योरम लगने के लिए दूसरा एंगल क्या होना चाहिए, 60 होना चाहिए। मुझे पता है कि दूसरा एंगल 60 है, नहीं, पर मुझे यह पता है कि एंगल एस 90 है। ये देखो डायग्राम में बना के दिया हुआ है, आप दिख रहा है, आपको डायग्राम दिख रहा होगा, देखो डायग्राम में बना के दिया हुआ है, एंगल एस क्या है, 90 है, देखो ये वाला हिस्सा। ओके, तो मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल पी प्लस एंगल एस प्लस एंगल आर, और ये तीनों को मिला के कितना आएगा, 180। मैंने क्या बोला था, कोई भी ट्रायंगल हो उसके तीनों एंगल को जब आप ऐड करते हो तो आंसर कितना आता है, 180 डिग्री। तो एंगल पी का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, एंगल एस कितना है, 90, प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180। 30 प्लस 90 कितना होता है, 120 होता है, प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल आर कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 120, तो एंगल आर कितना होगा, 60 डिग्री। ये क्लियर हुआ, एंगल आर मेरे को आ गया। तो मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर ट्रायंगल पी एस आर इज 30 60 90 ट्रायंगल। अब एक बार ट्रायंगल 30 60 90 है तो बाकी के दो साइड मिलेंगे, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये आपका 60 है, ओके, और ये आपका 90 है। देखो कैसे मिलेगा, ध्यान देना। तो ये इधर तक समझा आपको, इधर तक क्लियर हुआ। मैं वो डायग्राम वापस से यहां पर बना लेता हूं, ठीक है। इसके बाद पी एस आर ये आपका 90, ये जो आपका पी है वो 30, ये आपका 60, अभी अभी अपन ने ढूंढा, ओके, और एक का वैल्यू दिया हुआ है 6 है ना, हाँ 6 दिया हुआ है, और इसको ढूंढना है और इसको ढूंढना है। क्या बोल सकता हूं मैं, क्या बोल सकता हूं मैं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, देयरफॉर बाय 30 60 90 थ्योरम, क्या पता चलता 30 60 90 थ्योरम से, लिखो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। तो 30 डिग्री किधर है, ये देखो 30 डिग्री, 30 डिग्री दिखा आपको, ये देखो 30 डिग्री, 30 डिग्री का अपोजिट साइड कौन है, क्या एस आर अपोजिट है, 30 डिग्री के अपोजिट में कौन सा साइड है, एस आर है। तो मैं लिखू साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एस आर इज मतलब इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस कौन है, पी आर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस आर, 6 इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर। ये 2 इधर डिवाइड में था, उधर गया तो मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 2 इज इक्वल टू पी आर, 6 2 जार 12। तो देयरफॉर पी आर कितना आया अपने को, 12 यूनिट्स। ये समझा, तो एक तो मिल गया, ये वाला एक हिस्सा तो मिल गया, ठीक है। कौन सा वाला, ये वाला, ये हो गया 12। अभी मुझे ना ये वाला हिस्सा ढूंढना है, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, देखो क्या इसमें 30 60 90 थ्योरम लगेगा वापस से, पर इस बार 60 डिग्री के लिए लगेगा। देखो कैसे, तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, मैं क्या बोलता हूं, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। ये क्लियर हुआ, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। 60 के सामने वाला साइड कौन है, पीएस, ये क्या है, √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस कौन है, आरपी। तो पीएस मिलेगा मेरे को, पीएस ही तो ढूंढना, देखो पीएस ढूंढना था और आरपी ढूंढना था, आरपी तो ढूंढ लिया, तो √3/2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरपी, 12, 2 1 जा 2 6 जा, पीएस कितना आया, 6 √3 यूनिट्स। देखो मैं साइड हट जाता हूं, ओके, तो मेरा पीएस का वैल्यू आया, पीएस इज इक्वल टू 6 √3 यूनिट्स, ठीक है। ये भी सॉल्व हो गया, क्लियर हो गया, ओके। तो अब आते हैं अगले सम की तरफ, ठीक है, अगले सम की तरफ आते हैं। हाँ,
ये क्वेश्चन नंबर 5 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पर सॉल्व करता हूं। देखो वो क्या बोल रहा है, ए बी और बी सी इक्वल है। क्यों इक्वल है, मैंने अभी बताया था। कब इक्वल होता है, जब ये क्या होता है 45 और ये भी 45 होता है। तो मैं लिख दूं 45 45 90 ट्रायंगल, ठीक है। एंगल बी ए सी पूछ रहा है अपने से, वो बी ए सी मैंने अभी बताया, ये 45 45 90 है, तो एंगल बी ए सी कितना होगा 45। ए बी और बी सी ये दोनों इक्वल है, ए बी और बी सी दोनों इक्वल है। तो क्या लिखेंगे बताओ, ए बी और बी सी मैं क्या बोलूंगा, साइड अपोजिट 30 डिग्री क्या होगा, क्या होगा बराबर 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस, क्योंकि 45 45 में वही लगेगा। ओके, तो क्या आएगा बताओ। देखो यहां पर मैं मिटा देता हूं, पहले मिटा देता हूं यहां पर, एक मिनट, ये सॉल्विंग थोड़ा सा समझ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो देखो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस AC, मतलब 1/√2 इंटू AC। AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/√2 इंटू AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है √8। देखो √8 किसी परफेक्ट रूट में नहीं आता, किसी का भी परफेक्ट रूट नहीं है। तो मैं क्या बोलता हूं √8 कैसे आया होगा, 4 2 जा बराबर ना, √8 कैसे आया होगा 4 2 जा आया होगा, राइट। तो मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे 1/√2 इंटू 4 परफेक्ट रूट है, रूट के बाहर 2√2। देखो √2 कट हो गया, क्या आंसर आएगा फाइनल 2। तो इधर आप क्या लिखोगे 2 यूनिट्स। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये जो फोर्थ सम है और ये जो फिफ्थ सम है दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिफ्थ वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक्टिविटी में आ सकता है। क्या किया हमने, बहुत सिंपल है कि ये लोग ने दो साइड इक्वल दे दिया है, तो इसका मतलब ये दो एंगल भी इक्वल होगा, और दोनों एंगल कितना होगा 45 45 डिग्री का होगा। और अगर दोनों एंगल 45 45 डिग्री का होगा तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं बाय 45 45 90 ट्रायंगल क्या बोल सकते हैं अपन 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो वही 1/√2 लिखा और √8 का हम लोग ने परफेक्ट रूट निकाला। क्लियर हो गया। ओके चलो आगे जाएंगे हम लोग, ठीक है। फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हुज डायगोनल इज। समझो एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है, उसका डायगोनल अपने को दिया हुआ है, ठीक है। एक स्क्वायर है, उसका डायगोनल अपने को दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और वो स्क्वायर का नाम है ABCD। वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं फाइंड द साइड ना, साइड भी बोल रहे हैं और डायगोनल तो दे दिया है और पेरीमीटर भी बोल रहे हैं। पेरीमीटर का बहुत सिंपल मीनिंग है, पेरीमीटर जब भी ढूंढने बोलेंगे आपको तो पेरीमीटर का मतलब होता है कि सब साइड को अगर आप जोड़ दोगे तो वो पेरीमीटर हो गया। मतलब AB BC CD और AD सबको जोड़ दोगे ना तो वो हो गया पेरीमीटर। मुझे एक बात बताओ, सिंस इट इज अ स्क्वायर, सिंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर, तो ऑल साइड्स आर इक्वल होगा ना, मतलब AB BC CD और AD सब साइड इक्वल होंगे। और सब साइड का वैल्यू क्या ले लूंगा मैं, लेट्स से मैं बोलता हूं सब साइड का वैल्यू ले लिया मैंने A, तो ये भी A हो गया, ये भी A हो गया। अभी मुझे एक बात बताओ, किसी भी स्क्वायर में क्या ये एंगल भी 90 डिग्री होता है, होता है ना। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इन ट्रायंगल ADC, कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने, ये ADC, ADC ट्रायंगल में एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय, क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूं यहाँ पे, क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं बोल सकता हूं हाइपोटेनियस का स्क्वायर। देखो हाइपोटेनियस कैसे पता चलेगा सर, 90 के सामने वाला साइड कौन है AC, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर यानी कि AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है 100 का स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेनियस क्या है 10 है, तो 10 का स्क्वायर। AD का क्या वैल्यू है A स्क्वायर, व्हाट इज A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है, और ये A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 100/2 इज इक्वल टू A स्क्वायर, 2 1 जा 2 50 जा, तो 50 इज इक्वल टू A स्क्वायर। देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, देयरफॉर A इज इक्वल टू स्क्वायर जब इस तरफ जाएगा ना तो वो क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा √50। अब ऑफकोर्स सी बात है 50 किसी का भी परफेक्ट रूट नहीं है, लेकिन क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 25 2 जा, 50 किसी का परफेक्ट रूट नहीं है पर 25 तो है, तो मैं देखो लिख सकता हूं 25 रूट के बाहर आ गया तो क्या हो गया 5√2 यूनिट्स, यूनिट्स नहीं बोलेंगे सेंटीमीटर। मिल गया ऑल साइड्स, मिल गया। क्या बोला था फाइंड ऑल साइड्स बोला था ना, तो फाइंड द साइड, तो मैं क्या बोलूंगा देयरफॉर
ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये है आपका 5√2 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर निकालने बोला, पेरीमीटर निकालने के लिए क्या है, कुछ फॉर्मूला मत यूज करो, जितने भी साइड है सबको ऐड कर दो। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी इज इक्वल टू 5√2 प्लस 5√2 प्लस 5√2 प्लस 5√2। देखो √2 तो भाई कॉमन है तो उसको एक बार लिखेंगे, 5, 10, 15, 20। अब जिन लोगों को ना ये नहीं समझा कि 20√2 कैसे आया, मुझे एक बात बताओ, अगर 5x प्लस 5x प्लस 5x और प्लस 5x होता तो आप इसको 20x लिखते ना। अब ये x के जगह ना रूट अटेम्प्ट करो, रूट मान के चलो, √2 तो वही तो किया, इस x के जगह मैंने क्या लिख दिया, √2 लिख दिया। 5x x कांस्टेंट है, वैसे ही यहां पर √2 कांस्टेंट है, इसीलिए उसको एक बार लिखा जाता है। तो ये हो गया आपका पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। अब एक सम है जो मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं, ये वाला। क्या बोला, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, मैं नाम वाम बता दूंगा, ये आपको खुद से करना है, सेम है, ये सेम है एज आपका पिछला सम, बट पिछले सम में स्क्वायर था, रेक्टेंगल है। क्या बोला, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ। क्या बोल रहे, डायगोनल ढूंढो, मतलब एसी का वैल्यू ढूंढो इस बार। उसका लेंथ कितना है पता, लेंथ मतलब ये 35, ये 35 है तो ये भी 35 सेंटीमीटर होगा। ब्रेथ 12 है तो ये 12 है तो ये भी 12 होगा। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इन ट्राइंगल एडीसी, एंगल एडीसी ये 90 डिग्री है, ये वाला तो लग गया यहां पर पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो अगर यहां पर मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है तो एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया बात, ओके। इसके आगे आप होमवर्क करोगे, देखो एसी आपको ढूंढना है, एडी और डीसी ये दोनों का वैल्यू दिया हुआ है इधर, 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर। आई होप आपको फर्स्ट एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग है ना सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे अगले वीडियो में, मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अभी सेकंड एक्सरसाइज जैसे ही खत्म होगा ना तो अपना सेकंड चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में 2 ही एक्सरसाइज है, ओके। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।